बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन टिक्का एग रोल आपको बनाना सिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रोल अप्स हैं ये, जो कि लंच बॉक्स वगैरह में या बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में या शाम की चाय के साथ। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान बनने वाली ये रेसिपी है। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी कर सकती हैं। मेन मेथड जो है वो इसके क्रेप्स तैयार करने हैं, जो कि इसकी रोटी होती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने 2 अंडे लिए हैं, 1 कप हमने दूध लिया है रूम टेम्परेचर पे, और इसके साथ हमने प्लेन मैदा जो है वो लिया है आधा कप, और इसके अंदर मैंने नमक और ये जो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून ये शामिल कर दिया है। नमक आप हाफ़ टी स्पून ले लीजिएगा, और मीठा सोडा जो है 1 पिंच, ये क्वार्टर टी स्पून जितना मीठा सोडा इसमें ऐड कर रहे हैं, ताकि ये अच्छे फ्लफ़ी जो हैं हमारे क्रेप्स बन जाएं, इनकी रोटी जो है अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स कर दिए हैं। तो अब हम अंडे जो हैं वो एक बाउल में तोड़ लेंगे। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होंगे तो आपके ये बहुत ज़बरदस्त बैटर जो है वो आपका तैयार होगा। आप इसी क्वांटिटी को बढ़ा के जितना मर्ज़ी कर सकते हैं। अंडों की मिकदार अगर बढ़ाना चाहें, अगर अंडे बड़े साइज़ के हैं, मेरे पास अंडे बड़े साइज़ के थे इसलिए मैंने 2 डाले हैं। अगर छोटे साइज़ के या दरमियाने हैं तो आप 3 से 4 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, और इसके बाद इसमें दूध शामिल कर देंगे। मैंने आधा कप जितना इसमें दूध शामिल कर दिया है। तकरीबन ये मेरे पास 1 कप जितना दूध है। अब ये सारे का सारा जो ड्राई मैदा और कॉर्नफ्लोर और नमक और बेकिंग सोडा था, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और अच्छी तरह से अब आपने बीट करना है इसको। आपने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करते रहना है। बैटर बहुत पतला रनी नहीं होना चाहिए आपका, थोड़ा सा जो है ये थिक होना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा बेकिंग सोडे की वजह से भी, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें मैदा शामिल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें कोई चीज़ और शामिल नहीं की। 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से इसके लम्प्स वगैरह निकाले हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त ये बैटर तैयार हो गया हमारा। देखिए ना, तो ये रनी है। अब इसमें 1 चुटकी जितना कलर, फूड कलर ऐड करेंगे, ऑप्शनल है। इसका कलर खूबसूरत देने के लिए आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, अगर ना डालना चाहें तो इसको छोड़ दीजिएगा, ना डालें। अब हम पैन हमने अपना फ्लेम पे हाई पे गरम किया हुआ है, और इसमें मैंने ऑयल ब्रश किया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना। अब एक बड़ा चम्मच लेके तो उससे आपने पैनकेक्स के लिए जैसे होता है इस तरह से बैटर डालना है, और अच्छी तरह से फ़ौरन से इसको घुमा देना है आपने। घुमाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि चारों साइड पे इक्वली सारा बैटर जो है वो चला जाए। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही ये जो है किनारे छोड़ देगा। ये देखें, बहुत ही आसान है। और अब इसको टर्न कर लेंगे। आपने इसको कलर कोई नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, पकाना भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 1 मिनट में आपके ये एक जो है एग क्रेप जो है वो तैयार हो जाता है। ये देखें, ये निकाल के एक साइड पे कर लेंगे। तो ये एग रोल की जो पट्टी है ये हमारी तैयार हो गई। इसी तरह से दूसरा भी बना लेंगे, इसको भी हम टर्न कर देंगे। बहुत ही आसान है ये बनाने। आप लॉकडाउन में बाज़ दफ़ा दिल करता है कि कोई समोसा पट्टी या रोल पट्टी नहीं है आपके पास, तो आप इस तरह से भी रोल बॉक्स पैटीज़ वगैरह इसके बना सकते हैं, एग रोल्स बना सकते हैं। या इसी तरह से आप इनको फ़ोल्ड करके तो इसके अंदर जैम वगैरह या मेयोनीज़ और कुछ भी आप फिलिंग कर सकते हैं फ्रूट्स वगैरह की। ये देखें, सारे ही मैंने इस तरह से तैयार कर ली हैं। 4 से 6 अदद जितने भी आप बनाना चाहें आप बना लीजिएगा। इस क्वांटिटी में तकरीबन 8 से 10 जो हैं वो ईज़िली बन जाएंगे आपके। चलिए अब हम इसकी जो है फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून जितना जो है कुकिंग ऑयल शामिल करें। मैं इसमें ऑलिव ऑयल शामिल कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑयल शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो आप पाउडर है तो पाउडर डाल सकते हैं, अगर फ्रेश आपने चॉप किया वो डालने, या पेस्ट है जो भी आपके पास है उसको हल्का सा सोते करेंगे। आंच हमारी जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे है। यूँ ही ये देखें, हल्का सा हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है हल्का सा सोते हुआ है, इसकी खुशबू आने लगी है।
अब मेरे पास जो है वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। चिकन तकरीबन बॉईल किया हुआ मेरे पास 1 कप जितना है, जो कि मैंने रेशा किया हुआ है। थोड़ा सा नमक डाल के चिकन को बॉईल कर लीजिए। अब इसमें मैंने सोया सॉस शामिल किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना। इस वजह से मैं नमक जो है वो कम इस्तेमाल करूँगी। रेड चिली सॉस जो है ये भी स्पाइसी करने के लिए आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। अगर रेड चिली सॉस नहीं है तो आप इसको स्किप करके लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। चिकन टिक्का मसाला जो है बाज़ार का बना हुआ 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देंगे। बंद गोभी 1 कप जितनी इसमें ऐड करेंगे। बंद गोभी के फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है और इसकी फिलिंग भी ज़्यादा हो जाएगी आपको, यानी कि जब आप फिल करेंगे तो काफ़ी सारा ये आपका मटेरियल तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप इसमें और भी फिलिंग के अंदर गाजरें, शिमला मिर्च या हरा प्याज या आम नॉर्मल जो प्याज होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं, धनिया पुदीना शामिल कर सकते हैं। जो आपके पास आसानी से अवेलेबल है आप इसकी फिलिंग के अंदर डाल सकते हैं। इवन अगर आप आलूओं से यही फिलिंग बनाना चाहें तो आलूओं से भी इसी तरह की पोटैटो टिक्का फिलिंग आप तैयार कर सकते हैं। अब ये हाई फ्लेम पे हमने रखा हुआ है और अब मैं इसके अंदर जो है मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा जो है वो इसकी बाइंडिंग अच्छी करेगा, अंदर से इनको सॉफ्ट नहीं होने देगा। तो मैदा जो है 1 टेबल स्पून जितना डाला है। मैदा नहीं है, कॉर्नफ्लोर है तो वो डाल लीजिए। अगर कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों नहीं है तो नॉर्मल आम जो घर का आटा होता है आप वो डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा, सॉगी नहीं होगा। जब आप इसको लपेटेंगे एग रोल्स के अंदर तो फिर वो गीले नहीं होंगे, अंदर से टूटेंगे नहीं। इस वजह से हमने इसमें मैदा शामिल किया है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर हम ऐड कर रहे हैं, 1/2 टीस्पून डालिए इसमें। आप स्पाइसेस जो हैं अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर नमक मिर्च जो है वो ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप चख के अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। अब जाएगी इसके अंदर थोड़ी सी टमाटो केचप। मैदा क्योंकि इसके अंदर शामिल किया है इस वजह से टमाटो केचप जो है फ़ौरन से ही ड्राई हो जाएगी। आंच आपने बंद करके 2 टेबल स्पून जितनी टमाटो केचप डाल देनी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त आपका जो है मिक्सचर तैयार हो जाएगा इसकी फिलिंग का। क्योंकि पैन हमारा अभी गर्म है और हमने इसमें मैदा भी शामिल किया था, तो ये देखें तमाम चीज़ें अच्छी तरह से बाइंड हो गई हैं। कोई भी चीज़ वेट नहीं रही क्योंकि इसमें मैदा शामिल किया था इस वजह से। अब ये थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड किया है। मोज़रेला चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। चेडर चीज़ डाल सकते हैं, मोज़रेला डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है वो आप इसमें डाल के तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दीजिएगा। अब ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ी जो है आपकी चिकन टिक्का की फिलिंग तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ी देर आपने ठंडा करना है, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। अगर गरम गरम आप फिल करेंगे तो फिर ये आपकी जो फिलिंग है वो आपके एग रोल्स को ख़राब कर देगी। चलिए इसको ठंडा करते हैं। अब ये देखें मैंने 2 टेबल स्पून जितना मैदा लिया था और 1/4 कप इसमें पानी डाला है और इसका पतला सा बैटर बना लेंगे। अच्छी तरह से इसको बीट करके एक साइड पे रख लेंगे। इससे हम जो है इसको साइडों से जो है इसको सील करेंगे, यानी कि एग रोल्स जो हम बनाएंगे तो उनको बंद करने के लिए ये बैटर इस्तेमाल करेंगे। आप अंडे से या पानी से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन पानी से ये खुलने का भी होता है इसका। तो आप इस तरह से मैदा और पानी का अगर मिक्सचर बना लेंगे या कॉर्नफ्लोर और पानी का या आटे और पानी का थोड़ा सा लेई टाइप पतला सा बैटर बना के रख लें साइड पे। चलिए अब एक एग रोल ले लेंगे, ये ठंडे हो चुके हैं रूम टेम्परेचर पे। अब हम इसमें फिलिंग जो है वो शामिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक साइड पे आपने फिलिंग जो है चिकन टिक्का चीज़ चिकन टिक्का की फिलिंग रखी, दोनों साइडों के कॉर्नर अंदर को फोल्ड किए, नीचे से आपने इसको ऊपर को प्रेस किया और फोल्ड कर दिया। जिस तरह नॉर्मल स्प्रिंग रोल्स वगैरह बनते हैं सेम उसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा। अब ये जो है अमेज़ा हमने बनाया है बैटर पतला वाला जो मैदे का, ये आपने लगा देना है अच्छी तरह से। तो अब आपने इसको फोल्ड कर देना है।
थोड़ा सा जो साइड आपकी टूट जाती है उसको आप अंदर कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसानी रहे। अब हम इनको बना के, तो जो साइड हमने सील की है उसको आप एक साइड पे नीचे को करेंगे तो उससे भी ये खुलेंगे नहीं। दूसरा बना लेते हैं। बहुत ही आसान है, इवन ये फिलिंग करके आप इनको बना के, इनको क्रम्स वगैरह लगा के आप 1 महीने के लिए आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। रमज़ान मुबारक के लिए इनको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं एयर टाइट डब्बे में या जिप लॉक बैग में। पहले इनको फ्रीज़ करने के लिए आप ट्रे में रख लीजिए 4 से 6 घंटे के लिए। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर उसके बाद आप किसी बॉक्स में या एयर टाइट डब्बे में डालिएगा। ये देखें, इस तरह से टर्न करना है आपने, आराम आराम से फोल्ड करना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जो एग क्रेप्स होते हैं हमारे, ये जो पट्टी हमने मांडा पट्टी बनाई है अंडे की, ये बहुत सॉफ्ट है। तो इस वजह से आपने इसको बहुत आराम से हैंडल करना है। और गरम गरम को बिल्कुल यूज़ नहीं करना, यानी आधा घंटा अगर पड़ी रहेगी सॉफ्ट हो, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी आपकी फिलिंग भी। और ये जो हमने मांडा पट्टी बनाई है एग रोल्स के लिए, एग क्रेप्स, तो फिर आपने इनको यूज़ करना है। इस तरह हल्का हल्का जो है आपने फिलिंग को फैला के, तो फिर उसके बाद टर्न करना है। एक तरीका जो मैंने फिलिंग का ये बताया था, एक ये रोल करने का दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। इस तरह से अच्छी तरह से आपने बैटर लगाना है। बैटर लगाने से बहुत अच्छी तरह से ये बाइंड होना चाहिए, आपके खुलने नहीं चाहिए ये। इसी तरह से जो है सारे हम रोल जो है वो बना लेंगे। और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि इनको हमने नेक्स्ट जो है कोटिंग कैसे करनी है। चलिए, अब ब्रेड क्रम्स मेरे पास हैं। ये तकरीबन 4 से 6 जो हैं ब्रेड्स के, डबल रोटी का जो है वो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। आप इनके किनारे काट के उनके भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब ये जो मैदे का बैटर है इसी में ही हम इसको पहले डिप कर लेंगे। मैं अंडा वगैरह इसमें शामिल नहीं कर रही, क्योंकि पहले ऑलरेडी हमने इसमें अंडा शामिल किया हुआ है। तो इसलिए अब इसको सिर्फ मैदा और पानी का बैटर जो है उसमें इसको डिप करेंगे और इसके बाद ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे। ब्रेड क्रम्स में इसके किनारे अच्छी तरह से आपने इस तरह से कोट करना है। इसी तरह से दूसरा ले लेंगे और उसको भी इस तरह ही रोल करेंगे। आपने बैटर जो है वो पतला रखना है। अगर आपने बैटर जो है थोड़ा थिक रखा तो फिर ये आपकी कोटिंग जो है ये ऊपर लगते लगते ही आपके जो एग रोल्स हैं ये टूट जाएंगे। बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इनको बहुत आराम से नरमी से हैंडल कीजिएगा। ब्रेड क्रम्स इस तरह से लगा के तो फिर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं। ये बिल्कुल फ्री है और इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक और उसके बाद ईद के लिए आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं न्यू रेसिपीज़ लेके आएंगे, थोड़ी सी हट के, थोड़ी डिफरेंट, स्पेशली बच्चों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे स्नैक्स वगैरह बनाएंगे जो कि इजीली लॉकडाउन में आपके पास इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद हों, तो आपको भी आसानी रहे बनाने में। अब ये थोड़ा सा, ये देखें साइड से जो है वो हल्का सा जो है वो क्रैक हो गया, लेकिन जब हमने इसको कोटिंग किया तो वो सेट हो गया है। तो हल्का सा अगर आपका एग रोल जो है थोड़ा सा टूट भी जाएगा तो आपने घबराना नहीं है। इसको थोड़ा सा मैदे का बैटर लगा के तो उसके बाद कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की, तो ये सेट हो जाएंगे। सारे ही इस तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। तकरीबन ये 8 से 10 जो हैं मेरे बने थे इस तरह के। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खाने में भी लाजवाब हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनको फ्रीज़ कर सकते हैं इसी तरह से। अब हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं करना। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से ये फ़ौरन इनका कलर जो है, हमने सिर्फ इनको कलर देना है क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें पकी हुई हैं। सिर्फ ब्रेड क्रम्स जो हैं सिर्फ उनका है कि उनको कलर देना है आपने। तो अगर आप मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेंगे। ये देखें फ़ौरन से इनको कलर जो है आ गया। सिर्फ 1 से 2 मिनट में ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे, तो फिर आपने टर्न करके दूसरी साइड इनकी कर देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये इंशाल्लाह ताला आप लोग भी बनाएंगे तो मेरे से भी अच्छे, बल्कि इंशाल्लाह आपके ये एग रोल तैयार होंगे। ये देखें कितने सुनहरी और कितने खूबसूरत, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट
और चिकन टिक्का की फिलिंग इसमें बहुत ही ज़बरदस्त, चीज़ और चिकन की जो कॉम्बिनेशन है उससे बहुत ही बच्चे भी बड़े भी सभी बहुत इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो आज ही इसको बना लीजिएगा, रमज़ान मुबारक में बना लीजिए, या ईद की जो है वो आप स्पेशल जो रेसिपीज़ टी टाइम के लिए बनाना चाहेंगे, ईद की ट्रॉली के लिए, उसमें आप इसको रखिए, या आप अपने गेस्ट वगैरह के लिए शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, या फैमिली के साथ आप संडे लंच ब्रंच में इनको बना सकते हैं, या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, हस्बैंड्स को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, बहुत सारी जगह पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं, पिकनिक पार्टीज़ वगैरह के लिए, किटी पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह के लिए, हर जगह पे आप ये बहुत ही सिंपल और इजी स्नैक्स में आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो ज़रूर आपने बनाने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, आप लोगों का फ़ीडबैक जब मुझे मिलता है तो मेरी हौसला अफजाई होती है। मैं इंशाल्लाह ताला इससे भी बेहतर से बेहतर आपके लिए और मज़ीद जो है सिंपल रेसिपीज़ लेके आऊँगी, जो कि बच्चों को भी पसंद आएंगी, आपके बड़ों को भी। तो आप लोग भी रमज़ान मुबारक की जो हैं बाबरकत इन सातों में मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी ख़ास रहमत करे, करम करे और पाकिस्तान से इस जल्द से जल्द इस वबा का ख़ात्मा कर दे, आमीन। अब ये देखें, मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ, इसमें चीज़ और चिकन टिक्का कितनी ज़बरदस्त ये माशाल्लाह फिलिंग लग रही है। तो बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल ये बने, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आए, तो यकीनन आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो ज़रूर ट्राई करने हैं आप लोगों ने भी, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।